Hello students, today we will start new chapter in EVS, chapter 19, Abdul in the garden. Abdul in the garden. It was a holiday. Abdul was helping his अब्बू इन द गार्डन मतलब हॉलीडे मतलब छुट्टी का टाइम था और जो अब्दुल है वो अपने अब्बू की हेल्प कर रहा था गार्डन में। अब्बू जो है वो सारे जितने भी ड्राइड लीव्स थे और ग्रासेस थे वो वेजिटेबल बेड्स जो बीच बीच में जैसे जो उन्होंने क्रॉप ग्रो कर रखा था उसके बीच में से जो अनवांटेड प्लांट थे जो ड्राइड लीव्स थे उनको निकाल रहे थे। अब्दुल भी क्या कर रहा था कि वो भी पुल्ड आउट मतलब कुछ ग्रासेस को वो पुल्ड आउट कर रहा था बेड्स में से। ही फाउंड दैट इट वाज नॉट ईजी मतलब जो वो ग्रासेस को निकाल रहा था तो बहुत ईजी नहीं था उसे पुल करना। ठीक है, हिज हैंड बिकेम रेड बाय एफर्ट मतलब जब उसने बहुत ज़्यादा एफर्ट किया उस ग्रास को ऊपर मतलब जब खींच के निकाल रहा था पुल कर रहा था तो उसमें बहुत उसका हाथ जो लाल हो गया था। इन ट्राइंग टू पुल आउट ग्रास अब्दुल नॉक डाउन अ स्टिक दैट वॉज सपोर्टिंग द पी प्लांट मतलब कि क्या हुआ कि जब वो ग्रास को मतलब वो खींच के निकाल रहा था तो एक जो पी प्लांट का जो एक स्टिक है वो निकल के बाहर आ गया उसके साथ। द डेलिकेट स्टेम ऑफ द पी प्लांट ब्रोक मतलब जो स्टेम का जो पी था उसका जो स्टेम था वो भी साथ में अब्दुल ने खींच दिया तो वो टूट गया। फिर अब्दुल ने कहा कि अब्दुल सेड वाई आर यू मतलब जो उसके अब्बू थे उन्होंने कहा कि तुमने वो वाई आर यू पुलिंग द ग्रास। अब्बू सेड कि तुम ग्रास को क्यों पुल कर रहे हो। तो उसने बोला मतलब कि जो ग्रासेस होती हैं वो तो बहुत स्ट्रांग होती हैं, उनके जो रूट्स होते हैं वो पूरा सॉइल से बहुत अच्छी तरीके से बाइंड होता है तो उसे निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, यू विल हैव टू डिग देम आउट। Abdul carefully dug out the plant. He then saw that the roots of the root of the grass plant were longer and much more spread out than the other part of the plant above the ground मतलब जो ग्रासेस के रूट हैं वो बहुत दूर दूर तक सॉइल में क्या होते हैं फैले होते हैं अंडरग्राउंड होते हैं तो उनको निकालना पुल करना बहुत ही हार्ड होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, डू ऑल प्लांट्स हैव रूट्स क्या सभी प्लांट्स के रूट होते हैं। हाँ ये सब चीज़ें होती ये होता है। क्या प्लांट जो ग्रासेस होते हैं क्या हम इसे ईजिली पुल कर सकते हैं। नहीं, क्योंकि उसके जो रूट्स हैं वो बहुत ही पूरे सॉइल में अच्छी तरीके से बंद होते हैं मतलब पूरी तरीके से कंबाइंड होते हैं बाइंड होते हैं। ठीक है, अब्बू रिमेंबर्ड दैट ही हैड टू सेंड सम रेडिश मतलब उसे कुछ रेडिश जो है वो भेजना था अपने घर पे। ही स्टार्टेड टू पुल द रेडिश आउट ऑफ द सॉइल मतलब वो सॉइल में से रेडिश को निकाल रहे थे, मूली जिसे हम कहते हैं। अब्दुल वंडर्ड वेदर दीज वर ऑल्सो रूट मतलब वो अब्दुल सोचने लगा क्या ये तो अंडरग्राउंड है। ठीक है, रेडिश वगैरह क्या ये भी रूट है। ओनली अ फ्यू रेडिश वर पुल्ड व्हेन देयर वॉज सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड एंड रेन मतलब कुछ ही रेडिश निकाल पाया था कि बहुत तेज़ से हवा और पानी आ गया। बोथ ऑफ देम पिक्ड अप द रेडिश मतलब उन्होंने तुरंत रेडिश लिया और भाग गए। ठीक है, मतलब दौड़ने लगे। दे हैड जस्ट रीच द होम व्हेन अ ब्रांच ऑफ नीम ट्री इन द कॉर्टयार्ड ब्रोक एंड फॉल मतलब वो जब पहुँचे ही कि उनके बरामदा में उनके कॉर्टयार्ड में क्या हुआ कि जो नीम का ट्री का एक ब्रांच जो था वो टूट के गिर गया था। इनफैक्ट अब्बू वॉज लकी टू हैव मिस्ड बाई ओनली फ्यू इंचेस मतलब अच्छा हुआ कि जो अब्बू थे वो कुछ ही उससे दूर पे थे वरना उनके ऊपर गिर जाता। डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग विंड ट्री रिमेन्ड फ्रॉम ऑन द ग्राउंड। दे बोथ सेट डाउन टू हैव टी विद अम्मी मतलब वो दोनों एक साथ बैठ गए और फिर अम्मी के साथ को टी वगैरह पिया। उसके बाद अब्बू सेड टू अब्दुल को बोले कि द प्लांट्स वर गेटिंग ड्राइड जो प्लांट है वो सूखते जा रहे हैं। ठीक है, नाउ दैट इट हैज़ रेंज। ठीक है, वे विल नॉट हैव टू वाटर द प्लांट्स मतलब अब तो बारिश हो रही तो हमें इनको प्लांट को पानी देने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन नाउ सिट एंड प्ले लूडो हम लोग साथ बैठ जाते हैं और थोड़ा सा गेम खेल लेते हैं लूडो। ठीक है, फिर ये कुछ क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स। अब ये देखिए ये पिक्चर्स हैं। ठीक है, लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड फाइंड आउट विच ऑफ दीज वेजिटेबल्स आर रूट। इसमें से आपको ये पिक्चर्स को देखना है कि इनमें से कौन से वेजिटेबल्स हैं जैसे रूट है तो आप अच्छे से पहचान सकते हैं इस पिक्चर में। ये एक्टिविटी आपको खुद करनी है, राइट। अपनी बुक में से इस एक्टिविटी को आप खुद परफॉर्म करना है। फिर भी मैं आपको एक बता देती हूँ, जैसे ये देखिए मूली गाजर, ठीक है, चकुंदर, ठीक है, दीज आर द रूट्स। तो ये आप अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस एक्टिविटी को आप
अब्दुल हैज़ मोर क्वेश्चंस, उसके पास बहुत सारे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे. नाउ डेज अब्दुल कीप्स थिंकिंग अबाउट ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स दैट ही सीज. अब्दुल सॉ प्लांट ग्रोइंग आउट ऑफ अ वॉल इन द स्कूल. मतलब कि अब्दुल ने देखा कि जो वॉल में से एक प्लांट ग्रो कर रहा था, उसने ये भी चीज़ देखी. हाउ डीप मस्ट ऑफ द रूट ऑफ दिस प्लांट बी गोइंग. मतलब अब देखिए इस एक्टिविटी को आपको देखना है कि ये जो ये प्लांट है वो कितना डीप में है, क्योंकि ये वॉल के अंदर है. ठीक है, तो ये कैसे आया. तो अब्दुल ने ये सारी चीज़ें सोची, पूरी इमेजिनेशन करी, इसका इंच कितना है, कितना लंबा है, तो 2 या 3 इंच का होगा. अब ये कैसे आया, तो जो कुछ बर्ड्स वगैरह होती है ना, तो उनके थ्रू जो उनके शीट्स होते हैं वो वॉल के अंदर ट्रैप्ड हो जाते हैं. तो उसके बाद इस प्लांट को आप पहचान सकते हैं, ये क्या बेटा, ये है पीपल का पेड़. ठीक है, तो इसका ग्रोथ हो जाता है. तो इसके हमें मिट्टी वगैरह में डालना नहीं पड़ता है. ठीक है. Abdul saw a huge tree that had fallen on the roadside. He remembered the neem tree in his courtyard. उसने वो सोचने लगा कि courtyard में उसके नीम ट्री भी गिरा था. He could see some of its broken roots. मतलब उसने देखा कि उसके कुछ रूट्स वगैरह जो हैं टूट गए थे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये उससे रिलेटेड सम क्वेश्चंस हैं. ठीक है. अनयूजुअल रूट्स का मतलब होता है कि जैसे आप इस पिक्चर को देखिए, ये पिक्चर क्या है, व्हाट इज़ दिस पिक्चर, दिस इज़ बनियान ट्री. ये क्या है, बनियान ट्री है. ठीक है, इसके आप देख रहे हैं कि रूट्स जो हैं, इनके जो ब्रांचेस से निकलते हुए इनके रूट्स हैं. ठीक है, बहुत दूर तक फैले होते हैं. ठीक है. हैव यू, इसमें ये देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चंस पूछ रखा है कि क्या बनियान ट्री से व्हाट डिड यू होल्ड टू द स्विंग, व्हाट लुक्स लाइक हैंगिंग ब्रांचेस. मतलब जो आपका हैंगिंग ब्रांचेस है आर एक्चुअली द रूट्स ऑफ द प्लांट्स. जो आप ये ब्रांचेस देख रहे हैं जो हैंग कर रखा है वो क्या है, रूट्स ऑफ द प्लांट्स. ठीक है. दीज ग्रो डाउन फ्रॉम द ब्रांचेस अंटिल दे रीच द ग्राउंड. मतलब ये पूरा ऐसे ग्राउंड पे पूरा ऐसे ब्रांचेस उसके क्या होते हैं, मतलब ऐसे फैले होते हैं, वो पूरा ग्राउंड को टच करते हैं, बिल्कुल पिलर की तरह होते हैं. क्यों होते हैं, क्योंकि ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ट्री को. ठीक है. द बनियान ट्री ऑल्सो हैव रूट्स अंडर द ग्राउंड जस्ट एज द अदर ट्री हैव. तो उसके पास भी रूट होता है अंडरग्राउंड, बट उससे जो रूट आप जो ब्रांचेस दे रहे हैं वो पूरा नीचे तक फैला रहता है, उनके ब्रांचेस से निकलता है, वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है पूरे ट्री को. ठीक है. तो ये स्टूडेंट्स उसके बारे में है. अब आपको एक एक्टिविटी परफॉर्म करना है. ठीक है. आपको चना लेना है या चिकपी. ठीक है, मतलब जो होता है वो आप ले लीजिए, या मस्टर्ड का कोई ले लीजिए, कोई भी आप एक शीड ले लीजिए, मूंग, वीट, बाजरा, कोई भी लेके आपको एक एक्टिविटी परफॉर्म करना है. ठीक है. आपको एक वेट मतलब तो उस जो शीड है आप उसको क्या करेंगे, अच्छे से पहले एक रात को आपको एक नाइट में आपको उसको अच्छे से भिगो के रखना है. फिर अगले दिन आप मॉर्निंग में देखेंगे कि वो स्वेलन हो जाएगा वो सीड्स. ठीक है. उसके बाद आपको कॉटन के अंदर थोड़ा सा गीला रखना है और किसी कंटेनर में अच्छे से डाल के उसे, और 2-3 दिन के बाद आप देखेंगे कि उसके अंदर जो है वो शीड जो है सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जर्मिनेशन. ठीक है. तो ये एक्टिविटी आप लोगों को परफॉर्म करना है. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड. थैंक यू सो मच टू ऑल.